जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी साहब की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, जिनसे ये ज़ाहिर होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली साज़िशें, पाकिस्तान के खिलाफ होने वाली मिलिट्री प्लानिंग में भारतीय मीडिया भी शामिल होता है। वो जो चैट्स हैं, उनकी क्या तफ़सीलात हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि भारतीय मीडिया इस तरह का किरदार बहुत अरसे से अदा कर रहा है और इस हवाले से मैंने गुज़िश्ता बरस अगस्त के महीने में एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों के साथ सीआईए की एक रिपोर्ट शेयर की थी। उस रिपोर्ट में बताया गया था कि कैसे 80 की दिहाई में भारतीय मीडिया और भारतीय फौज, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट मिलके प्लानिंग कर रही है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं चाहता हूं कि पहले आप छोटा सा क्लिप देखें उस रिपोर्ट का, ताकि आपको पता चल सके कि भारतीय मीडिया का किरदार ये कोई नया नहीं है। आज मैं आपके साथ सीआईए की एक खुफिया रिपोर्ट की डिटेल्स शेयर करूंगा, जिसमें बताया गया है कि कैसे भारत 1981 में प्लानिंग कर रहा था पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर हमला करने की, पाकिस्तान के जौहरी प्लांट्स को तबाह करने की, और इसमें भारतीय मीडिया ने क्या किरदार अदा करना था। जी, आपने ये रिपोर्ट देखी। इसके अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया कि सीआईए ने अपनी रिपोर्ट के अंदर कहा कि भारतीय मीडिया, भारतीय इस्टेब्लिशमेंट और फौज के साथ मिल के पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रहा है और भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल होता है। और अब ये जो अर्नब गोस्वामी साहब की व्हाट्सएप चैट्स लीक हुई हैं, ये चैट उनकी थी दास गुप्ता साहब के साथ, जो उस वक्त बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सीईओ थे, जो इदारों की टीआरपी जारी करता है और इस हवाले से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस रखता है। उस चैट के अंदर बालाकोट के हवाले से अर्नब गोस्वामी साहब ने पहले ही उनको बता दिया। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्लानिंग हो रही थी, ये कोई सिर्फ फौजी प्लानिंग या मिलिट्री प्लानिंग नहीं थी, इसके अंदर मीडिया भी शामिल था। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको बताया कि भारतीय मीडिया, भारतीय फौज का, भारतीय स्टैब्लिशमेंट का सफ़े अव्वल का सिपाही है, हमेशा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल वही अदा करता है। इसके अंदर भी उन्होंने ही अदा करना था, इसलिए कि स्ट्राइक जो हुई वो तो आप लोगों को भी पता है। उसके बाद जो प्रोपेगेंडा हुआ, असल चीज वो थी कि प्रोपेगेंडा किस तरह करना है। और इस सारी प्लानिंग के अंदर भारतीय मीडिया की अहम शख्सियात को शामिल किया गया था, और सिर्फ एक चैनल ऑन बोर्ड नहीं था, दीगर शख्सियात और दीगर चैनल भी ऑन बोर्ड थे इस सारी प्लानिंग के अंदर। और फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरह भारतीय मीडिया ने उस हमले को उठाया, उस हवाले से प्रोपेगेंडा किया। और ये चीज शो करती है कि कितना असर और रसूख है वहां की इस्टेब्लिशमेंट का, वहां के इदारों का, वहां की हुकूमत का मीडिया के ऊपर। और मीडिया मुकम्मल तौर पे उनके कंट्रोल में है, और वो जो उनको कहते हैं उन्हीं के मुताबिक मीडिया फिर परफॉर्म भी करता है। इसके अलावा आर्टिकल 370, जो कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 रिवोक हुआ, उस हवाले से भी अर्नब गोस्वामी साहब ने पहले ही दास गुप्ता साहब को एक मैसेज किया कि कश्मीर के हवाले से भी एक बड़ी खबर आ रही है। यह भी जाहिर करता है कि कश्मीर के हवाले से जो हुकूमत की प्लानिंग थी, जो मोदी की प्लानिंग थी, उसमें भी मीडिया शामिल था। और बहुत सारे लोग यहाँ पे कहते हैं गोदी मीडिया, जैसे जब से मोदी साहब आए हैं तो भारत का मीडिया उनकी गोद में जाके बैठ गया। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय मीडिया हमेशा से ही स्टैब्लिशमेंट के लिए काम करता है, भारतीय हुकूमत के लिए काम करता है, भारतीय फौज के लिए काम करता है। वो अपनी गुज़िश्ता बरस की वीडियो के अंदर भी बताया था कि कैसे 80 की दिहाई के अंदर भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर जो अटैक करने की प्लानिंग हो रही थी, उसमें भारतीय फौज के साथ भारतीय मीडिया भी शामिल था, और ये सब लोग मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। ये जो गोदी मीडिया की टर्म है, जिससे ये जाहिर होता है कि बहुत सारा मीडिया मोदी जी को सपोर्ट कर रहा है, वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। भारतीय मीडिया हमेशा से ही भारतीय स्टैब्लिशमेंट का सफ़े अव्वल का सिपाही रहा है, हमेशा से उनका प्रमोटर रहा है, और हमेशा से वही करता है जो भारतीय फौज, भारतीय स्टैब्लिशमेंट, भारतीय खुफिया एजेंसियां भारतीय मीडिया को कहती हैं या फिर उसकी जिम्मेदारी लगाती हैं। अर्नब गोस्वामी की लीक होने वाली व्हाट्सएप चैट्स के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि किस हद तक प्लानिंग हो रही थी और क्या कुछ डिस्कस हो रहा था। दास गुप्ता को जो उन्होंने मैसेजेस किए, अगर आप उन मैसेजेस को देखें तो अर्नब गोस्वामी ने एक मैसेज उनको किया और कहते हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है। तो आगे से दास गुप्ता साहब ने लिखा कि दाऊद इब्राहिम, गालबन वो पूछ रहे थे कि क्या दाऊद इब्राहिम साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई होने लगी है, क्या वो पकड़े जाने लगे हैं, इस हवाले से कोई बड़ी खबर है। तो अर्नब गोस्वामी ने आगे से रिप्लाई किया, नहीं, पाकिस्तान और कश्मीर के हवाले से कोई बड़ी चीज सामने आने वाली है। इन मैसेजेस को देख के ये बिल्कुल वाजे हो जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो भारत कार्रवाई करता है, या कश्मीर के अंदर जो कार्रवाई करता है, या कोई चीज इंप्लीमेंट करता है, या कोई प्लानिंग करता है, उसके अंदर भारतीय मीडिया का अहम किरदार होता है। और जहां पे भी भारतीय फौज का कोई ऑपरेशन होना हो, कोई कार्रवाई करनी हो, उसके अंदर प्लानिंग के अंदर भी भारतीय मीडिया शामिल होता है। जिस तरह पहले भी मैंने आपको बताया, अपनी पिछली रिपोर्ट में गुज़िश्ता बरस भी बताया था। अब इन चैट्स के सामने आने से ये चीज बिल्कुल वाज़े तौर पे क्लियर हो गई है। ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस लीक हुए हैं, इनके अंदर दास गुप्ता के दीगर चैनल्स और सहाफियों के साथ मैसेजेस भी हैं। उनमें से एक चैनल के साथ उनके जो मैसेज
मैसेजेस लीक हुए हैं, उसमें वो चैनल उनको बता रहा है कि हमें आरएसएस की फंडिंग है, हम लोग ये चीज़ें उठा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। तो ये जो सारा नेक्सस है वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट का, वहाँ की फ़ौज का, खुफिया एजेंसियों का, हुकूमत का, मीडिया का, वो इन चैट्स के ज़रिए, इन मैसेजेस के ज़रिए एक्सपोज़ होता है। इससे पता चलता है कि किस तरह भारतीय मीडिया, भारतीय फ़ौज का, भारतीय एस्टेब्लिशमेंट का सफ़े अव्वल का सिपाही है और पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा होता है, प्लानिंग होती है, चाहे वो कोई मिलिट्री प्लानिंग हो या सियासी प्लानिंग हो, उसके अंदर भारतीय मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट किरदार अदा करता है। खुसूसन जो मिलिट्री प्लानिंग होती है, जो मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं, उसके अंदर मीडिया को इंपॉर्टेंट रोल दिया जाता है, इसलिए कि उनको पता है कि भारतीय फौज तो शायद इस हद तक कामयाबी हासिल ना कर सके, अपना गोल अचीव नहीं कर सके। वो तो कोई छोटा मोटी कार्रवाई करेंगे, कुछ फेक स्ट्राइक कर देंगे या बालाकोट टाइप कोई फेक ऑपरेशन हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उसको उछालना, उस पर प्रोपेगेंडा करना, वो मीडिया का काम होता है। और असल जंग मीडिया के ऊपर लड़ी जाती है, चाहे वो चीन के साथ लड़ी जाए या पाकिस्तान के साथ लड़ी जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया।